हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। इसके जो है क्वेश्चन आंसर हम आज करेंगे, क्या क्या इसके आंसर्स रह सकते हैं आपके जो पेज नंबर है या फिर जो आपकी बुक में आंसर्स दिए हुए हैं वो। फर्स्ट क्वेश्चन है, झूलन्स माउथ स्टार्टेड वोटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। व्हेन डज योर माउथ वाटर? लिस्ट 5 थिंग्स यू लाइक टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। तो अब ऐसे ही जैसे ही उसको जो है झूलन को जो है इमली का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिनका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो आपको ऐसे 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं, उनका टेस्ट जो है डिस्क्राइब करना है। सो माई माउथ वाटर्स व्हेन आई सी समथिंग ऑफ माई टेस्ट। तो मेरा मुंह जो है मतलब पानी कब आता है? जब मैं अपने टेस्ट का कुछ उसमें देखता हूँ। स्पेशली स्पाइसी फूड, कब? जब जो है उसमें स्पाइसी फूड होता है। एंड लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स ऑफ माई लाइकिंग एंड देयर टेस्ट। और यहाँ पर जो है चीज़ें दी हुई हैं जो मुझे पसंद है, 5 थिंग्स जो हैं उनकी। तो फर्स्ट है थिंग्स में एंड टेस्ट। थिंग्स में जो है चाट और उसका टेस्ट कैसा होता है? सोर एंड स्वीट। देन समोसा सोल्टी एंड स्पाइसी, पिकल सार। एंड नेक्स्ट है आइसक्रीम, स्वीट होती है एंड चॉकलेट आइसक्रीम स्वीट होती है। तो इन चीज़ों को देख के क्या होता है या नाम सुन के क्या होता है, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, वाई? कि आपको सिर्फ एक ही तरह की चीज़ें पसंद है, यानी कि सिर्फ मीठा खा रहे हो तो सिर्फ चॉकलेट खा रहे हो और कोई भी चीज़ नहीं खा रहे, या फिर सिर्फ समोसे खा रहे हो तो सिर्फ समोसे ही खा रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या आपको सिर्फ यही एक पसंद है या फिर डिफरेंट? और अगर अलग पसंद है या सेम पसंद है तो क्यों, वाई? आई लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बिकॉज आई गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। अब जो है मुझे जो है डिफरेंट काइंड के खाने पसंद है, बिकॉज अगर मैं सेम टाइम का सेम चीज़ बार बार खाता है तो मैं क्या हो जाऊँगा? बोर हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। नेक्स्ट है, झूलन पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन जुम्पाज माउथ। सो जुम्पा के माउथ में उसने कुछ जो है लेमन जूस डाला। डू यू थिंक वी कैन मेक अवर द टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप? तो पूछ रहे हैं कि क्या कुछ ही ड्रॉप्स में आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट पता चल जाता है? तो येस, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सार थिंग्स लाइक लेमन इज़ इनफ टू मेक आउट द टेस्ट। तो अगर कुछ ड्रॉप्स अब लेमन जैसी चीज़ें होती थोड़ी सी खट्टी सी, अगर उनके कुछ ड्रॉप्स भी लोगे तो आपको उनके टेस्ट का पता चल जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ, ठीक है, ऑन योर टंग, आपकी टंग पे जो है सौंफ के कुछ जो है दाने रख दे, एंड वुड यू एबल टू टेल विद योर आइज क्लोज? तो क्या आप जो है उनको बता पाएंगे कि ये कौन से सीड्स हैं एंड हाउ, कैसे? परहैप्स बिकॉज इवन इफ़ वी डू नॉट टेस्ट, शायद हम बता सकते हैं क्योंकि हमें वो टेस्ट करने के लिए नहीं मिलेगा, बट वी कैन रिकोगनाइज इट बाई इट्स स्मेल, लेकिन इसके स्मेल से हम उसको रिकोगनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? अब जुम्पा ने जो फ्राइड फिश का कैसे पता लगाया? एंड कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल? और ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको आप सिर्फ उनकी स्मेल से पता कर सकते हो विदाउट सीइंग और टेस्टिंग? ना तो देखना है ना ही उन्हें टेस्ट करना है। व्हाट आर दिस थिंग? कौन सी चीज़ें हैं वो? जुम्पा मेड आउट द फ्राइड फिश बाय इट्स स्मेल। जुम्पा जो है अपनी स्मेल से उसने जो है फ्राइड फिश को पहचान लिया था। सो वी कैन ऑफकोर्स गेस सम थिंग्स। तो हम भी जो कुछ चीज़ें गेस कर सकते हैं ओनली बाय देयर स्मेल। और कौन कौन सी है? विदाउट सीइंग और टेस्टिंग दैम, प्रोवाइडिंग दे हैव अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। जब उनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है तो हम उससे उनको जो है सेंस कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल एग, ऑरेंज, लेमन, कर्ड, स्वीट्स, समोसा एंड एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ एनी वन एवर टोल्ड यू टू क्लोज योर नोज बिफोर टेकिंग मेडिसिन? क्या कभी किसी ने आपको बोला है कि अपनी नाक बंद कर लो, अभी तुम्हें मेडिसिन लेनी है? अगर बोला है तो वाई डू यू थिंक दे टेल यू डू दिस? तो ऐसा क्यों बोला होगा उन्होंने? वी गेट द कम्प्लीट टेस्ट ऑफ फूड ओनली वी आर एबल टू स्मेल इट। अब क्यों बोला? क्योंकि जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो उसका कंप्लीट टेस्ट हम कब ले सकते हैं? जब हम उसकी स्मेल को भी ले रहे हैं या फिर उसकी स्मेल भी हमें आ रही है। सो सम टाइम वी आर टोल्ड टू क्लोज अवर नोज बिफोर टेकिंग अ मेडिसिन। तो हमें कई बार बोला जाता है कि अपनी नाक बंद कर लो मेडिसिन लेने से पहले, ताकि विच डज नॉट टेस्ट गुड, क्योंकि वो टेस्ट में गुड नहीं होती और हमें उसकी स्मेल भी आएगी तो और भी गंदी लगेगी। तो इसलिए बोलते हैं कि नाक बंद करके जल्दी से पी लो या खा लो। नेक्स्ट है, कलेक्ट ए फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। अब जो है कुछ फूड आइटम आपको कलेक्ट करने हैं डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट के। प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ एक गेम खेलना है लाइक जुम्पा एंड झूलन डिड। एंड टेल योर फ्रेंड्स टू टेस्ट द फूड एंड आस्क हाउ डिड इट टेस्ट एंड व्हाट वाज द फूड आइटम। सो जैसे जुम्पा और झूलन ने वो किया था वैसे ही आपको करना है, देन आपको उनका जो है फाइंड आउट करना, वो फाइंड आउट कर पाते या नहीं। सो द टेस्ट वॉज स्वीट एंड द फूड आइटम वॉज शुगर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शुगर दिया जाए तो स्वीट आपको टेस्ट भी बताना है, उसका नाम भी बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट इन फ्रंट, जो है इन फ्रंट, एट द बैक एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ राइट साइड ऑफ द टंग। अब देखो टंग को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट। सो यहाँ पर जो है आपको अलग अलग टेस्ट जो है मीन्स फील कर सकते हो, आप उसको सेंस कर सकते हो। इन द फ्रंट साइड सपोज शुगर हैज़ बिन टेस्टेड, नाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टंग हैव डिफरेंट टेस्ट जोन। तो अब क्या होता है, जब भी आप डिफरेंट चीज़ें लेते हो तो उनका टेस्ट भी जो है आपका डिफरेंट रहता है, और आपकी टंग के भी डिफरेंट पार्ट ही उनको जो है टेस्ट करते हैं। सो सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट टेस्ट कहाँ पे आता है आपका, उसके फ्रंट साइड से, टंग का जो फ्रंट साइड होता है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा टेस्ट के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है वन ऑफ अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ अंडर द टंग ऑन द लिप्स और ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, डिड यू गेट द टेस्ट देयर। अगर आपकी जीभ के नीचे रख दें या फिर आपके लिप्स पे रख दें या फिर आपके अदर पार्ट्स या माउथ में, मतलब कहीं भी आपके मुंह में रख दें या जैसे ऊपर की जो साइड होता है वहाँ पे रख दें, तो क्या आपको टेस्ट आएगा? सो आंसर विल बी नो। नेक्स्ट है यूज़ अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो डैट इज़ ड्राई। तो अब क्या करना है, आपकी टंग को पूरा क्लीन करना है, पुट सम शुगर एंड जैगरी देयर, उसके बाद ये सब चीज़ें वहाँ रखनी है। देन कुड यू टेस्ट एनीथिंग, क्या आपको कोई टेस्ट हुआ, कुछ फील हुआ? सो ऐसा करने से क्या होगा, आपको कुछ भी टेस्ट वहाँ पर फील नहीं होगा। एंड क्यों? बिकॉज वी गेट द टेस्ट ओनली व्हेन द फूड मिक्सेस अप विद स्लाइवा। हमारा जो स्लाइवा होता है जब उसके साथ हमारा फूड मिक्स होता है तभी हमें टेस्ट पता चलता है। अगर हमने उसको ड्राई कर लिया तो वो स्लाइवा नहीं होगा तो हमें फूड का टेस्ट भी नहीं पता चलेगा। एंड रीचेज टेस्ट बर्ड प्रेजेंट ऑन द टंग, और उसके बाद जो है हमारे टंग में जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वहाँ पर पहुँचेंगे तो हमें जो है वो फूड का पूरा टेस्ट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग, हाउ डज द सरफेस लुक। अब उसका सरफेस आपको कैसा दिखाई दे रहा है? एंड कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस। और वहाँ पर जो मतलब आपकी टंग है उसका जो है सरफेस आपको थोड़े थोड़े टाइनी बम्प से वहाँ पर दिखाई देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको उसका सरफेस देखना कैसा है। सो द सरफेस लुक्स रफ एंड येस आई कैन सी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकम्बर, ठीक है, आपको ये टेस्ट जो डिस्क्राइब करना है, यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, आपको जो ये थोड़ा डिफिकल्ट भी लग सकता है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज टमाटो, अनियन, सोप, गार्लिक। थिंक ऑफ अ वर्ड दैट यू नो एंड मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। और उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग उनका टेस्ट डिस्क्राइब करना है। जैसे टमाटो स्वीट, सार एंड जूसी, अनियन पिगनेंट, सोप sweet and aromatic, and garlic pungent and aromatic. Next question है when Jhumpa tasted some of the things he said see what do you think she may have eaten। तो इस टाइम पे उसने क्या खाया होगा जब उसकी सी की ऐसे करके आवाज़ें आ रही हैं, तो she may have eaten a chili, तो मे हो सकता है कि उसने जो है मिर्ची खा ली होगी, इस वजह से उसकी ये सी की ऐसे करके जो आवाज़ें आती हैं वो आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट। अब आपको जो है ये साउंड करनी है एंड आपको एक्सप्रेशन भी करना है, तो ये एक तरह से एक्टिविटी जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, जैसे यम यम की साउंड करना, द साउंड मेड बाय लाइकिंग समथिंग, जब कोई चीज़ बहुत पसंद आती है बहुत अच्छी है या मम करते हैं तो वो सब साउंड्स आपको यहाँ पर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज़ एनी वन एट योर होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो डैट फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली। तो आपके घर में जब अगर आप जल्दी जल्दी खाना खाते हो तो कोई बोलता है क्या खाने को आराम से खाओ, अच्छे से चबाओ, ताकि आपका फूड जो अच्छे से पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाए प्रॉपरली। वाई डू यू थिंक दे से दिस, आपको क्यों लगता है कि वो ऐसा क्यों बोलते होंगे? सो आंसर विल बी येस माई मदर ओफन टेल्स मी ईट स्लोली, तो मेरी मम्मी जो है हमेशा मुझे बोलती है आराम से खाओ, एंड च्यू वेल, और अच्छे से उसको जो है चबाओ। इट इज़ बिकॉज इफ़ द फूड इज़ प्रॉपरली च्यूज्ड अप। अब वो ऐसा क्यों बोलती है? क्योंकि अगर फूड को आप अच्छे से खाएंगे सो इट विल बी डाइजेस्टेड, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, एंड वी विल गेट इट्स मैक्सिमम न्यूट्रिशन, और जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं उसके अंदर आपको उसमें से मैक्सिमम आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंज टेक प्लेस इन it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it। so क्या क्या चेंजेस इसमें आए एंड थिंक व्हाट डज द saliva in your mouth do। देखो जब पहले आपने उसे लिया, देन उसको बाइट किया, फिर उसको चबाया, उसके बाद जो स्वेलो किया अंदर,
तो क्या क्या चेंजेस उसमें आए और आपके सलाइवा ने क्या क्या किया। व्हेन आई बाइट अ पीस ऑफ ग्रीन गुआवा इट इज़ हार्ड एंड मे इवन टेस्ट अ बिट बिटर। तो वो जो है हार्ड था, उसका टेस्ट भी बिटर था। हाउएवर आफ्टर च्यूइंग इट प्रॉपरली, अच्छे से जब मैंने उसे चबाया, इट बिकम सॉफ्ट एंड स्वीट। तो वो सॉफ्ट भी हो गया, स्वीट भी। एंड सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ऑल्सो हेल्प इन इट्स डाइजेशन। तो सलाइवा क्या करता है, फूड को सॉफ्ट करता है एंड उसकी हेल्प करता है डाइजेशन में। नाउ वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट। जब आप उसको खा लेते हैं फूड को, तो वो कहाँ जाता होगा। इन द पिक्चर गिवन हेयर ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी, शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स एंड डू ऑल ऑफ यू हैव अ सिमिलर थिंग। उसके बाद जो है आपको चेक करना है कि आपके फ्रेंड ने भी सेम चीज़ ड्रॉ की है या नहीं। सो देखो आप यहाँ से खाना खाएंगे तो उसके बाद वो यहाँ से होते हुए डायरेक्ट आपके जो है पेट में आता है। सो इस तरह से आपको बताना है। आई थिंक द फूड वी ईट वुड फर्स्ट गो टू द स्टमक एंड देन टू द इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। जब आप बहुत हंग्री होते कैसा फील करते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, और इसे कैसा डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सम टाइम वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री डैट आई कुड ईट एन एलिफेंट। जैसे कि हम कई बार बोल देते कि मुझे इतनी भूख लगी कि मैं एक एलिफेंट भी खा सकता हूँ। सो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। आई फील अ बिट टायर्ड, मुझे जो है थकान महसूस होती है। व्हेन आई एम वेरी हंग्री, जब मैं बहुत जो है हंग्री होता हूँ। बिसाइड आई फील एन एम्प्टी सेंसेशन इन द स्टमक एंड वॉन्ट टू ईट समथिंग इमीजिएटली। और कई बार जो सेंसेशन होता है पेट में कि मुझे अभी के अभी कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए। नाउ वुड यू नो कम टू नो सॉरी हाउ डू यू कम टू नो डैट यू आर हंग्री। अब आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हैं। व्हेन माई स्टमक फील एम्प्टी, जब मेरा स्टमक जो है एम्प्टी फील करता है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग, जब मुझे ये होता है कि अभी मुझे कुछ खाना है। देन आई केम टू नो डैट आई एम हंग्री। नेक्स्ट है, थिंक वट वुड इफ़ यू डू नॉट ईट एनी थिंग फॉर 2 days। अगर आप 2 दिन के लिए कुछ नहीं खाओ तो क्या होगा। इफ़ आई डू नॉट ईट एनी थिंग फॉर 2 days आई विल बिकम वेरी वीक एंड फॉल इल। सो वीक हो जाऊंगा और मे भी शायद हो जाए कि मैं बीमार भी हो जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। क्या आप जो है बिना पानी पे 2 दिन रह सकते हैं। एंड वेयर डू यू थिंक द वाटर डैट वी ड्रिंक गोज। और जो हम पानी पीते हैं वो जाता कहाँ है। नो आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। 2 दिन बिना पानी के हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। वाटर इज़ असेंशियल फॉर आवर लाइफ, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड द वाटर वी ड्रंक इज़ यूज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ विद इन आवर body and some water is exerted out of the body through urine and sweat। अब देखो क्या होता है, जो पानी हम पीते हैं तो कुछ तो हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। और जो पानी वो यूज़ नहीं कर पाते वो क्या होता है, वो पानी या तो यूरिन से या फिर स्वेट से, जब पसीना आता काम करते हैं तो उसमें वो पानी जो है बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर डैट इन क्लास 4 यू हैव मेड अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सोल्ट। तो ये एक सोल्यूशन बनाया था। नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर। तो नीतू के फादर ने सेम बनाया और उसे दिया। वाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज़ वोमिटिंग एंड लूज मोशन। तो आपको क्यों लगता है ये ऐसे इंसान को दिया जाता है जिसे वोमिटिंग होती है और लूज मोशन होता है। द क्वान्टिटी ऑफ वाटर, जो वाटर की क्वान्टिटी है, सोल्ट एंड शुगर इन आवर बॉडी डिक्रीज। ये जो है हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाता है किस टाइम पे, व्हेन वी हैव वोमिटिंग एंड लूज मोशन। जब हमें लूज मोशन होता है, वोमिटिंग होता है, तो हमारी बॉडी में वाटर, सोल्ट एंड शुगर ये तीनों ही कम होने लगते हैं। सो टू रिपेलेंस दीज लॉस सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सोल्ट इज गिवन। सो इसीलिए क्या होता है, सोल्यूशन दिया जाता है शुगर एंड सोल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज। क्या आपने कभी वर्ड ग्लूकोज सुना है और सीन इट और रिटन एनीवेयर और वेयर। तो आपने कभी ये वर्ड सुना है या कभी देखा है, अगर देखा है तो कहाँ देखा। येस, आई हैव हर्ड द वर्ड ग्लूकोज एंड सीन इट रिटन ऑन ग्लूकोज पैकेट। ग्लूकोज के जो पैकेट आते हैं उन पर ये लिखा हुआ रहता है। आई हैव सीन इट इन वेरियस एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड इन द न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। और कहाँ देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट में भी आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है, तो बहुत सारी जगह आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज। क्या कभी आपने ग्लूकोज टेस्ट किया। तो ये आंसर जो है वेरी कर सकता है। अगर येस है तो आप येस लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपने कभी टेस्ट नहीं किया तो नो भी लिख सकते हैं। आई हैव हर्ड द वर्ड ग्लूकोज, इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। और ये कैसा होता है टेस्ट में, स्वीट। नेक्स्ट है, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। कि आपकी फैमिली में या फिर किसी को भी ग्लूकोज ड्रिप दिया गया है, व्हेन एंड वाई, कब दिया गया और क्यों, एंड टेल द क्लास अबाउट इट। सो ये एक एक्टिविटी की तरह ही है। सो येस, वंस आई हैड वोमिटिंग एंड लूज मोशन, डॉक्टर सेड माई स्टमक वॉज अपसेट। तो डॉक्टर ने बोला कि स्टमक में जो है गड़बड़ हो गया, कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया कुछ भी। माई बॉडी वॉज नॉट कीपिंग एनी फूड और वाटर एंड आई कीप वेरी वीक।
तो मेरी जब भी मैं कोई खाना खा रहा या पानी पी रहा तो उसकी वजह से वोमिटिंग या लूज मोशन हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरी बॉडी बहुत वीक हो गई थी। देन आई वॉज गिवन ग्लूकोज ड्रिप डेट गेव मी सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। तो तब मुझे जो है ग्लूकोज दिया गया था ताकि जो है मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, और मुझे उसकी वजह से स्ट्रेंथ भी मिली थी बिना कुछ खाए। नेक्स्ट है, नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल दे वर प्लेइंग हॉकी, वाई डू यू थिंक शी डिड दिस। तो हमेशा जो उन्हें ग्लूकोज के लिए बोलती है जब भी हॉकी खेलते हैं, तो आपको क्यों लगता है वैसा करती हैं? वाइल प्लेइंग अ लॉट ऑफ स्वेटिंग ओकर्स विच कोज लॉस ऑफ वाटर एंड सोल्ट फ्रॉम द बॉडी। अब ऐसे हम गेम खेलते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे भागना। हॉकी में क्या होता है? भागना, रनिंग करना है। सो जब ऐसी एक्टिविटी जिसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो उस टाइम पर हमारे बॉडी में जो है वाटर और सोल्ट दोनों ही कम होने लगते हैं। ऑल्सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज एग्जॉस्टेड, एनर्जी भी हमारी जो है ख़त्म होने लगती है। सिंस ग्लूकोज सोल्यूशन प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, और ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। डैट इज़ वाई द टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल दे वर प्लेइंग हॉकी। सो इसलिए टीचर ने बोला था कि हमेशा जो है हॉकी अगर आप खेलने जा रहे हो तो आपको ग्लूकोज लेना है। नाउ लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है एंड हाउ इज़ द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन। सो इन द पिक्चर ग्लूकोज ड्रिप इज़ गिवन टू नीतू। सो नीतू को जो है ग्लूकोज ड्रिप दी जा रही है। द ग्लूकोज बोतल इज़ हैंगिंग ऑन अ स्टैंड। अब यहाँ पर ग्लूकोज की बोतल रखी है, एंड फ्रॉम देयर ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्लूकोज इज़ बीइंग गिवन यूजिंग अ ट्यूब एंड अ नीडल। और यहाँ पर जो एक ट्यूब होती है, ये वाली ट्यूब, और उनके हाथ में एक नीडल लगाई जाती है जिससे वो ड्रिप उन्हें दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन इफ़ यू हैड बीन इन अ प्लेस ऑफ डॉक्टर बियोनमन, व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ अ स्टमक। तो अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस। तो एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको लिखना है। इफ़ आई वर इन द प्लेस ऑफ डॉक्टर बियोनमन, आई वुड हैव डन एक्सपेरिमेंट विद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो मैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करता। डैट इज़ आई वुड हैव टेकन आउट सम डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम मार्टिन स्टमक and kept equal quantity of these juices in 3 and cheese in all the 3 glasses and checked out which digest first। तो अब देखो क्या है, मिल्क लेता और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट लेता है, देन चीज़ लेता और सब में जो इक्वल अमाउंट में वो डालता, और जूस भी साथ में डालते और देखते कि किस में जो है जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। आई वुड ऑल्सो हैव डन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क अवेलेबल, फुल क्रीम, स्टैंडर्ड एंड टोन। और जो इस तरह का आप अपना एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क से भी कर सकते हैं, जैसे फुल क्रीम आता है, स्टैंडर्ड आता है, टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन अ होल डे। तो आपको क्यों लगता है कि वो सिर्फ एक ही रोटी खा सकती है? रणदीप बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करिए। डेट इज़ वाई सी कुड ईट ओनली 1 रोटी इन द होल डे। सो इसलिए वो पूरे दिन में सिर्फ एक ही रोटी खा पाती है। नेक्स्ट, डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्या आपको लगता है कैलाश को गेम्स एंड स्पोर्ट्स पसंद है? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज had he been interested in sport, his body would not have been fat and flabby। अगर उसे गेम्स इतना ही पसंद होता तो उसकी बॉडी इतनी फैट या फ्लबी नहीं होती। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड। प्रॉपर फूड से आपका क्या मतलब है? सो प्रॉपर फूड मीन्स एक्वेटिक एंड न्यूट्रिशियस फूड अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी रिक्वायरमेंट। हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए, जितना हमारी बॉडी को चाहिए। डेट इज़ कॉल्ड प्रॉपर फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वाज नॉट प्रॉपर। आपको क्यों लगता है कि कैलाश और रश्मि का फूड प्रॉपर नहीं था? ऑन द अदर वन हैंड रश्मि इज़ नॉट गेटिंग एक्विटिक क्वांटिटी ऑफ फूड। अब जो उसे मतलब पूरे दिन में एक ही रोटी मिल रही है तो उसे क्वांटिटी ही इनफ नहीं मिल रहा है, और जबकि ऑन द अदर कैलाश इज टेकिंग मच मोर फूड देन हिज रिक्वायरमेंट, और उसे अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फूड मिल रहा है। फर्दर, इंस्टेड ऑफ होम कुक्ड फूड लाइक दाल, राइस, वेजिटेबल और रोटी, ही इज़ ईटिंग चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। और साथ में ही वो खाना, घर का खाना नहीं खा रहा है, लाइक दाल, राइस या वेजिटेबल और रोटीज़। वो क्या क्या चीज़ें खाता है? चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स खा रहा है, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक विद योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे एट एंड व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर ऑफ योर एज। तो अपने बड़े मतलब ग्रैंड पेरेंट्स या किसी भी बड़े से बात करनी है, पूछना है कि जब वो आपकी एज के थे क्या खाते थे, क्या काम करते थे। नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट। अब अपना देखो कि आप हर रोज़ क्या काम करते हो और आपकी डेली डाइट क्या है। आर दिस सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम डैट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड इट। और क्या ये एक्टिविटी सेम है या फिर अलग है आपके ग्रैंड पेरेंट्स से। तो ये एक्टिविटी नॉर्मली अलग ही होंगी, बाकी आपका जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं।
माई ग्रैंड पेरेंट्स वर वर्किंग मच मोर देन वी डू टूडे। तो ग्रैंड पेरेंट्स ज़्यादा काम करते थे जितना हम करते हैं आज की वजह, तो वो उस टाइम पे बहुत काम करते थे। दे यूज़ टू गो टू स्कूल माइल्स अवे फ्रॉम देयर होम, और उन्हें जो स्कूल जाना पड़ता था बहुत दूर तक अपने घर से, और वो भी पैदल। दे वर ऑल्सो डूइंग मच फिजिकल वर्क लाइक वर्किंग ऑन फील्ड्स, किचन, टेकिंग केयर ऑफ कैटल्स एक्सेट्रा। अब वो ज़्यादा फिजिकल वर्क भी करते थे, खेतों में भी काम करना है, घर का काम भी होता था, जो भी जानवर वगैरह हैं उन्हें भी उनकी देखभाल करनी होती थी। दे यूज़ टू ईट दाल, राइस, ग्रीन वेजिटेबल, रोटी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। अब वो खाना कौन सा खाते थे? सिर्फ घर का, दाल, राइस, ग्रीन वेजिटेबल, रोटी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। नाउ टुडे आवर डेली एक्टिविटीज़, आर डाइट आर फार डिफरेंट फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स। लेकिन आज की हमारी जो एक्टिविटीज़ एंड डाइट है वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत अलग है। वी डू वेरी लेस फिजिकल वर्क एंड हम जो है बहुत ही कम जो है फिजिकल वर्क करते हैं, एंड प्रेफर चिप्स, और हमें चिप्स पसंद है, बर्गर, पिज़्ज़ा एंड सॉफ्ट ड्रिंक देन टू होममेड फूड्स। होममेड फूड की बजाय हमें जो है पिज़्ज़ा, बर्गर और चिप्स वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग, और हम जो है ज़्यादातर टाइम अपना टीवी देखने में या फिर वीडियो गेम खेलने में यूज़ करते हैं। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे और अब के टाइम में। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।